तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह डार्क सैन ग्रैंड फिस्ट के थ्रू गोकू को धमकी देता है, लेकिन सुपर सैन इन्फिनिटी वहां पर आ जाता है और वो गोकू को एस्केप करवा देता है। लेकिन ग्रैंड फिस्ट इन्फिनिटी के खिलाफ तगड़ी चाल चल देता है और जैनो के गार्ड्स आकर इन्फिनिटी को अरेस्ट कर लेते हैं। अब देखना ये है कि आगे क्या होने वाला है, मगर उससे पहले गाइस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप तक वीडियो रोज पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है सुपर सैन इन्फिनिटी से और वो कहता है, देखो मेरी बात को सुनो, वो ग्रैंड प्रिस्ट नहीं है। तभी गार्ड्स कहते हैं, तुम अपना मुंह बंद करो। इन्फिनिटी कहता है, पहले मेरी बात सुनो, वो ग्रैंड प्रिस्ट नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट को किसी इविल ने कंट्रोल कर रखा है, इसलिए तुम उसे रोको। अगर तुमने उसे नहीं रोका तो सब खत्म हो जाएगा। तभी गार्ड्स कहता है, लगता है कि ये पागल हो गया है। दूसरा गार्ड बोलता है, तुमने सही कहा, ये पागल हो गया है। तभी इन्फिनिटी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने आप को गार्ड्स की कैद से आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये पावर काफी नहीं होती। इन्फिनिटी कहता है, नहीं, मेरी शक्तियाँ पूरी तरह से काम नहीं कर रही है। गार्ड्स कहते हैं, हो गया तुम्हारे जाने के बाद हमने अपनी सिक्योरिटी सिस्टम और भी बढ़ा दिया था, इसलिए तुम बाहर नहीं निकल सकते हो। अब और कोशिश करनी है तो कर लो। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो जख्मी हालत में बीरस के प्लेनेट पर आ जाता है। बीरस गोकू को जख्मी देखकर चौंक हो जाता है। ये क्या हो रहा है? कभी वेजिटा जख्मी होकर आ रहा है तो कभी ये गोकू जख्मी होकर आ रहा है। अब लग रहा है सुपर सैन इन्फिनिटी की बारी है। तभी गोकू पूछता है, स्टोरीबोर्ड कहाँ है? वेजिटा कहता है, वो तो होली पावर्स के लिए निकल पड़े। अब गोकू बेहोश होकर गिर जाता है। वेजिटा ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या हुआ काकारोट, क्या तुम ठीक हो? विश कहता है, आप चिंता मत करिए लॉर्ड वेजिटा, मैं गोकू को हील कर देता हूँ, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा वक्त दीजिए। वेजिटा कहता है, हाँ जल्दी करो। बीरस कहता है, अब क्या होगा वेजिटा? वेजिटा कहता है, अब तो इन्फिनिटी का ही सहारा है। तभी अचानक से मल्टीवर्स में सायरन बज जाता है। बीरस ये सायरन सुनकर घबरा जाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है, ये कैसी आवाज है? वेजिटा कहता है, घबराइए मत, ये सायरन ग्रैंड मिनिस्टर ने लगवाया है। बीरस कहता है, और ये किस लिए लगाया गया है, कुछ बताओगे? वेजिटा कहता है, लगता है कि कोई आउटसाइडर मल्टीवर्स में घुसने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर बीरस कहता है, अच्छा, और तुम बोल रहे हो कि घबराने की बात नहीं है? वेजिटा कहता है, मैंने सायरन से घबराइए मत कहा था, खतरा तो हमारे सर पर ही है। विश सुनो मेरी बात। विश कहता है, मैं बिजी हूँ लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है, एक बार चेक करो कि कौन है जो मल्टीवर्स में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। विश अब अपनी स्टाफ से चेक करता है और वो देखता है कि ग्रैंड प्रिस्ट और डेविल सैन मल्टीवर्स के बाहर होते हैं। विश ये देखकर सीरियस हो जाता है और कहता है, लॉर्ड वेजिटा, फादर ने डेविल सैन को आजाद करवा दिया है और वो ही मल्टीवर्स में घुसने के लिए शील्ड ब्रेक कर रहा है। ये सुनकर वेजिटा बहुत ही सीरियस हो जाता है और बोलता है, लगता है कि इन्फिनिटी भी ग्रैंड प्रिस्ट को संभाल नहीं पाया, मुझे पहले ही ओमनी गॉड फॉर्म यूज कर देनी चाहिए थी। अब वो डेविल सैन भी आ चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है। तभी विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, ये तो आपने फादर के लिए किया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। तभी यामचा कहता है, वेजिटा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, हम अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वेजिटा कहता है, शायद तुम सही कह रहे हो, लगता है कि अब हमें ये कदम उठाना ही होगा। इसके बाद सीन जाता है डेविल सैन पर और वो कहता है, आपने तो कमाल कर दिया डार्क सैन, आपने अकेले ही उन सैन को संभाल लिया। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुमने मुझे क्या इतना कमजोर समझ रखा है? डेविल सैन कहता है, तो चलिए अपनी पावर दिखाइए और शील्ड को ब्रेक कर दीजिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम मेरी पावर्स देखना चाहते हो? डेविल सैन कहता है, हाँ, मुझे देखनी है आपकी पावर्स। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपने हाथों से मल्टीवर्स की शील्ड हटा देता है। तभी विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, शील्ड हट चुकी है। वेजिटा अब सीरियस हो जाता है और कहता है,
यामचा क्या तुम रेडी हो? यामचा कहता है हाँ वेजिटा, ले चलो मुझे वहां पर। इसके बाद सीन जाता है डेविल सेन पर और वो कहता है कमाल कर दिया आपने, पूरी शील्ड एक ही बारी में हटा दी। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है चलो अब उस सेन को पकड़ते हैं। तभी हम देखते हैं वेजिटा यामचा को लेकर एक दूसरे प्लेनेट पर ले आता है जहाँ कोई नहीं होता। यामचा पूछता है वेजिटा तुम उन्हें यहाँ पर कैसे बुलाओगे? वेजिटा कहता है उन्हें यहाँ पर आना ही होगा। तभी वेजिटा अपने आप को रेज में ले आता है और वो काफी जोरों से चिल्लाने लगता है। यामचा ये देखकर बहुत ही सीरियस हो जाता है और कहता है वेजिटा क्या ये प्लान वर्क करना चाहिए? अब हमें इसी की उम्मीद है। इसके बाद सीन जाता है डेविल सेन पर और वो कहता है डार्क सेन मुझे बहुत ही ज्यादा की महसूस हो रही है। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है किसकी की? डेविल सेन। डेविल सेन कहता है मुझे उस सेन की महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो वो हमें जानबूझकर अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है अच्छा ऐसा है क्या? डेविल सेन कहता है हाँ लेकिन अब क्या करना चाहिए? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हम तो उसे ही ढूंढने निकले थे, अच्छा है ना, उसे अब ढूंढने की जरूरत ही नहीं होगी, चलो उसे पकड़ते हैं। डेविल सेन कहता है ठीक है। इसके बाद वेजिटा खुद को पावर अप करना बंद कर देता है और कहता है वो लोग आ रहे हैं। यामचा अब और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है। इसके बाद सीन जाता है विश पर और वो गोकू को हील कर चुका होता है। गोकू कहता है विश बाकी सब कहाँ हैं? विश कहता है गोकू तुम आराम करो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। गोकू कहता है तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं आराम नहीं कर सकता हूँ। विश कहता है गोकू लॉर्ड वेजिटा डार्क सेन को खत्म करने के लिए गए हैं। ये सुनकर गोकू कहता है क्या डेविल सेन आजाद हो गया? विश कहता है हाँ फादर ने उसे आजाद करवा दिया और अब वो लोग मल्टीवर्स की शील्ड हटाकर मल्टीवर्स में एंटर कर चुके हैं। गोकू कहता है वो इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? विश बताता है वो लोग वेजिटा के पास जा रहे हैं। गोकू ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है लेकिन वो वेजिटा के पास क्यों जा रहे हैं? विश कहता है दरअसल लॉर्ड वेजिटा और यामचा ने मिलकर एक प्लान बनाया है और इस वक्त वो लॉर्ड वेजिटा के पास नहीं जा रहे बल्कि लॉर्ड वेजिटा खुद उन्हें अपने पास बुला रहे हैं। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है विश वो लोग कहाँ हैं? मुझे वहाँ पर ले चलो। विश कहता है नहीं आप वहाँ पर नहीं जा सकते हो, लॉर्ड वेजिटा ने ये ऑर्डर दिए हैं। तभी गोकू गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारे ऑर्डर्स की ऐसी की तैसी, जल्दी से मुझे वहाँ ले चलो। लेकिन तभी गोकू को सुपर सेन इन्फिनिटी का ख्याल आता है और वो कहता है विश मैं अभी आता हूँ। इसके बाद गोकू वहाँ से चले जाता है। अब सीन जाता है गार्ड्स पर। एक गार्ड कहता है ब्रदर ग्रैंड मिनिस्टर को बहुत देर हो गई है। दूसरा गार्ड कहता है हाँ उन्हें देर तो बहुत हो गई है। तभी इन्फिनिटी कहता है देर नहीं, तुम दोनों ने देरी कर दी है, अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम लोग होंगे। तभी गोकू वहाँ आ जाता है और कहता है इन्फिनिटी ग्रैंड मिनिस्टर कहाँ गए? इन्फिनिटी कहता है वो डेविल सेन को आजाद करने गया था। गोकू कहता है तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी चलो। इन्फिनिटी कहता है कैसे जाता, इन दोनों ने मुझे कैद कर लिया। गोकू कहता है ओह नो, मतलब तुम दोनों ग्रैंड मिनिस्टर की बातों में आ गए। गार्ड्स कहते हैं हमसे कोई गलती हो गई है क्या गोकू? की शुरुआत होती है वेजिटा से और वो कहता है यामचा जाकर कहीं पर छुप जाओ और जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना। यामचा कहता है वेजिटा अब सब तुम पर डिपेंड करता है, तुम्हें कैसे भी करके मुझे डेविल सेन के मुंह में भेजना होगा। वेजिटा कहता है ठीक है लेकिन जब तक मैं कहूँ तब तक बाहर मत आना। यामचा कहता है ठीक है मैं आस पास ही हूँ। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि डेविल सेन और ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं वेजिटा के सामने। डेविल सेन वेजिटा को देखकर स्माइल करता है और कहता है तुम यहाँ पर अकेले? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है क्या बात है वेजिटा, तुमने हमें यहाँ पर बुलाया, लेकिन क्यों? क्या तुमने मेरे खिलाफ कोई प्लान बनाया है क्या? वेजिटा कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें हराने के लिए मुझे कोई प्लान की जरूरत है?
ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हा 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 हा, यही होती है सेन की असली प्राइड। तुम बहुत ही बहादुर हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो। वेजिटा ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है, काम? वो भी तुम्हारे लिए? क्यों, तुम्हारे लिए तुम्हारे ये टट्टू कम पड़ गए हैं क्या? तभी डेविल सेन कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो। वेजिटा कहता है, अपना मुंह बंद करो, मैं तुम्हारे बॉस से बात कर रहा हूँ। तभी डेविल सेन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कुछ बोलने वाला होता है कि तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, रुको, मुझे बात करने दो। वेजिटा कहता है, तुम्हारी बात सुनने के लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ठीक है, मैं बहुत ही शॉर्टली बात करता हूँ। अगर तुम मेरी टीम में आ जाते हो तो मैं तुम्हें मल्टीवर्स का किंग बना दूंगा। वेजिटा कहता है, तुम और मुझे मल्टीवर्स का किंग बनाओगे? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ, मैं वादे का बड़ा पक्का हूँ वेजिटा। वेजिटा कहता है, मैं तुम्हारा ऑफर ठुकराता हूँ। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हारी मौत किस तरह से होगी। चलो डेविल सेन, इसे साबुत निकल जाओ। वेजिटा कहता है, अच्छा, तो तुम लोग मुझे इस तरह से मारना चाहते हो? तभी वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो में आ जाता है और वो कहता है, चलो मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पावर क्या होती है। तभी वेजिटा अपनी सोल समनिंग टेक्निक यूज करता है, लेकिन इस बार ये टेक्निक और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे अब वहाँ पर 4 वेजिटा आ जाते हैं। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है, फिर से वही टेक्निक, लेकिन इस बार 4 सेन। डेविल सेन कहता है, ये क्या चक्कर है? वेजिटा कहता है, कैसी लगी मेरी मास्टर सोल समिंग टेक्निक? तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम कैसे भी टेक्निक क्यों ना यूज कर लो, लेकिन आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी डेविल सेन अपनी एनर्जी वेजिटा पर मारता है, जिससे वेजिटा पर काफी तेज धमाका हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाकी के वेजिटा रियल वेजिटा को उस एनर्जी से बचा लेते हैं। तभी वेजिटा जोर से चिल्लाता है और कहता है, अटैक! और अब तीनों वेजिटा एक साथ ग्रैंड प्रिस्ट पर हमला करने चले जाते हैं और वो ग्रैंड प्रिस्ट पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। अब ये सब डेविल सेन देख रहा होता है कि तभी वेजिटा डेविल सेन के सामने आ जाता है और कहता है, तू क्या देख रहा है बे? तभी वेजिटा डेविल सेन के फेस पर बहुत ही जोरदार पंच मार देता है, लेकिन डेविल सेन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी डेविल सेन वेजिटा को निगलने की कोशिश करता है, मगर वेजिटा वहां से जंप करके बच जाता है। वेजिटा कहता है, तुम्हारे हाथ तो मैं कभी नहीं लगूंगा टट्टू। तभी ग्रैंड प्रिस्ट तीनों वेजिटा को दूर कर देता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम मच्छर हो, दूर रहो मुझसे। लेकिन अब तीनों वेजिटा हकाई जनरेट करते हैं और वो ग्रैंड प्रिस्ट पर एम करते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? इससे तो ग्रैंड प्रिस्ट को नुकसान पहुंचेगा। तभी तीनों वेजिटा अपनी अपनी हकाई एनर्जी ग्रैंड प्रिस्ट के मार देते हैं, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और अब वो जख्मी हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि डेविल सेन वेजिटा पर ब्लास्ट करने लगता है, लेकिन वेजिटा उससे बच रहा होता है। तभी वेजिटा सारी एनर्जी डेविल सेन के मार देता है, जिससे उसे भी दर्द होता है। अब ग्रैंड प्रिस्ट खड़ा होता है और वो काफी गुस्से में होता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मैं तुम तीनों को अभी बताता हूँ। और तभी डार्क सेन ग्रैंड प्रिस्ट को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म होता ही नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मैं ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहा हूँ? तभी हम ग्रैंड प्रिस्ट के अंदर देखते हैं कि ओरिजिनल ग्रैंड प्रिस्ट खुद को कंट्रोल कर रहे होते हैं और वो कहते हैं, बस अब और नहीं। डार्क सेन कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मैं तुमसे अपनी बॉडी का कंट्रोल ले रहा हूँ। डार्क सेन कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, तुम्हारी बॉडी अब मेरी हो चुकी है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, नहीं, अब ये बॉडी मेरे कंट्रोल में ही होगी। अब मैं तुम्हें इसका गलत इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। डार्क सेन कहता है, मैं इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका एकदम सही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तभी डार्क सेन ग्रैंड प्रिस्ट पर कंट्रोल करता है और वो इलेक्ट्रिक अटैक चार्ज करता है, मगर उसी वक्त वेजिटा ग्रैंड प्रिस्ट के फेस में किक करके उसे दूर गिरा देता है। डेविल सेन कहता है, बॉस बहुत हुआ,
तभी डेविल सेन एक वेजिटा को निकल जाता है और अब वहां पर बस 3 वेजिटा नजर आते हैं। डेविल सेन कहता है, अब आया मजा, अब तुम्हें मैं साबुत निकल जाऊंगा। इसके बाद डेविल सेन तेजी से एक और वेजिटा के पास आता है और वो उससे भी निकल जाता है और अब वहां पर 2 वेजिटा बाकी हैं। डेविल सेन अब हंसने लगता है और कहता है, वेजिटा तुम्हारी टीम तो काफी कम हो चुकी है। तभी एक वेजिटा डेविल सेन के ऊपर हमला करने जाता है मगर उसे भी डेविल सेन अपने मुंह में खींच लेता है और अब वहां पर बस एक ही वेजिटा बाकी है। डेविल सेन कहता है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो वेजिटा, क्योंकि तुम्हारी टीम अब खत्म हो चुकी है। तो बताओ, तुम खुद मेरे मुंह में आना चाहोगे या फिर मैं तुम्हें अपने मुंह में डालूं? वेजिटा कहता है, ठीक है, मैं खुद तुम्हारे मुंह में जाने के लिए रेडी हूँ। डेविल सेन कहता है, लेकिन ये बात तुम्हें मेरे सामने झुककर करनी होगी। वेजिटा अब अपने एंगर को कंट्रोल करता है और वो डेविल सेन के सामने घुटने टेकता है। डेविल सेन कहता है, चलो अब कहो कि तुमने हार मान ली है। वेजिटा कहता है, मैं तुमसे कभी हार नहीं मानूंगा। डार्क सेन कहता है, तुम्हें हार माननी ही पड़ेगी क्योंकि तुमने घुटने टेक दिए हैं। वेजिटा कहता है, मैंने घुटने ऐसे ही नहीं टेके, भले ही मैं मारा जाऊं लेकिन मैं तुमसे हार नहीं मानूंगा। अब जल्दी से अपना मुंह खोलो। तभी डेविल सेन स्माइल करता है और वो अपना मुंह खोलता है। वेजिटा मौके का फायदा उठाता है और कहता है, यामचा जल्दी। तभी यामचा तेजी से आता है और वो एक जंप लेता है और वो डेविल सेन के मुंह में चला जाता है। डेविल सेन अब थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है, ये तुमने क्या किया? वेजिटा स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारी मौत आज पक्की है डेविल सेन। तभी ग्रैंड प्रिस्ट भी खड़ा होता है और कहता है, तुम्हारी तो। और अब वेजिटा वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और उस प्लेनेट में एक तेज धमाका हो जाता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट भी वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और वो पूरा प्लेनेट ब्लास्ट हो जाता है और डेविल सेन की मौत वहीं पर हो जाती है। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो इन्फिनिटी को लेकर वापस से बीरस के प्लेनेट पर आ जाता है। तभी वेजिटा बीरस के प्लेनेट पर आता है और वो आते ही नीचे गिर जाता है। तभी गोकू कहता है, वेजिटा क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? बीरस अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ओह नो, ये क्या हो गया वेजिटा को? विश कहता है, मैं इन्हें अभी हील कर देता हूँ। इन्फिनिटी कहता है, कोई कुछ बताएगा? बीरस कहता है, वेजिटा और यामचा ने प्लान बनाया था कि वो दोनों मिलकर डेविल सेन को खत्म करेंगे। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, लेकिन यामचा तो आया ही नहीं। बीरस कहता है, वो शायद अब नहीं आएगा। ये सुनकर गोकू गुस्सा हो जाता है और कहता है, आप ये क्या बोल रहे हो लॉर्ड बीरस? यामचा क्यों नहीं वापस आ सकता है? तभी बीरस कहता है, यामचा के अंदर डार्क सेन ने एक पावरफुल बम फिट कर दिया था ताकि वो हमारे वर्ल्ड को तबाह कर पाए, लेकिन हमने उसी बम को डेविल सेन के खिलाफ यूज कर दिया था। लेकिन मैं कुछ नहीं जानता कि आगे अब क्या हुआ है। ये सुनकर गोकू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? यामचा कोई यूज करने की चीज नहीं है, हम लोग उसका यूज नहीं कर सकते। ये सुनकर बीरस कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब इन्होंने ही प्लान बनाया था। गोकू कहता है, अब क्या होगा? इन्फिनिटी कहता है, हिम्मत से काम लो, सब ठीक होगा। गोकू कहता है, कुछ भी ठीक नहीं है, ग्रैंड प्रिस्ट पर डार्क सेन का कंट्रोल है और डेविल सेन भी अब बाहर आ चुका है। तभी विश वेजिटा को हील कर देता है और वेजिटा खड़ा होकर कहता है, डेविल सेन मारा जा चुका है। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और सुपर सेन इन्फिनिटी भी सीरियस हो जाता है और कहता है, क्या बोला तुमने? तुम लोगों ने डेविल सेन को मार दिया? वेजिटा कहता है, मैंने नहीं, यामचा ने मारा। गोकू कहता है, वेजिटा, यामचा कहाँ पर है? जल्दी बोलो, तुम चुप क्यों हो? वेजिटा कहता है, यामचा ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया है। ये सुनकर गोकू सैड होता है और कहता है, तुमने ऐसा कैसे होने दिया वेजिटा? यामचा को तुमने क्यों मरने दिया? वेजिटा कहता है, ये जिद उसी की थी, वो चाहता था कि वो भी अपने मल्टीवर्स के लिए कुछ करे। गोकू कहता है, उसने इतना बड़ा सैक्रिफाइस कैसे दे दिया वेजिटा? वेजिटा कहता है, तुम चिंता मत करो कैकरोट, हमारा भी दिन आएगा
और तब हम सबको वापस से ले आएंगे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। फिलहाल हमें ये सोचना चाहिए कि हमने उस डार्क सेन के एक खतरनाक सेन को खत्म कर दिया। इन्फिनिटी कहता है वेजिटा सही कह रहा है, डेविल सेन को मारना बहुत बड़ी बात है। गोकू कहता है लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट कहाँ पर हैं? वो भी तो वहाँ पर थे। वेजिटा कहता है पता नहीं वो कहाँ पर गए, शायद वो भी उसी ब्लास्ट की चपेट में आ गए। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट जख्मी हालत में, और अब उनके ऊपर से डार्क सेन का पूरा कंट्रोल हट जाता है क्योंकि डेविल सेन के साथ उसका मैजिक भी खत्म हो गया था। ग्रैंड प्रिस्ट जख्मी हालत में कहते हैं लगता है कि मेरी बॉडी अब आजाद हो गई है, लेकिन अब मुझे रिकवर की जरूरत है। अब ग्रैंड प्रिस्ट अपनी बॉडी से विश को एक लोकेशन भेज देते हैं। विश कहता है सुनो सभी, फादर ने अपनी लोकेशन दी है। गोकू कहता है उन्होंने कोई मैसेज दिया है। विश कहता है नहीं, मुझे कोई मैसेज नहीं मिला, मैं वहां जाकर आता हूँ। गोकू कहता है रुको विश, मुझे भी अपने साथ ले चलो, वहां पर खतरा हो सकता है। तभी विश कहता है इस वक्त मुझसे ज्यादा खतरा तुम्हें है, इसलिए मुझे अकेले जाने दो। वेजिटा कहता है हाँ कैकरोट, विश को जाने दो। अब विश वहां से चले जाता है। गोकू कहता है लेकिन अब हम क्या करेंगे, और वो टोरी बोट कहाँ पर है? बीरस कहता है वो काफी देर से आई नहीं। इसके बाद सीन जाता है विश पर, और वो ग्रैंड प्रिस्ट को जख्मी हालत में देखता है और कहता है फादर क्या आप ठीक हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है विश पहले मुझे हील करो। विश को अब ग्रैंड प्रिस्ट पर डाउट होता है और वो कहता है फादर क्या ये आप हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तुम ये क्या बोल रहे हो, ये मैं ही हूँ, तुम्हें और कोई दिखाई दे रहा है क्या? विश कहता है लेकिन लॉर्ड वेजिटा ने तो बताया था कि डार्क सेन ने आप पर कंट्रोल कर रखा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हाँ, लेकिन अब मैं नॉर्मल हूँ, अब मुझ पर से उसका कंट्रोल हट चुका है। यह सुनकर विश स्माइल करता है और वो ग्रैंड प्रिस्ट को हील कर देता है। विश कहता है फादर आप यहाँ पर कैसे पहुँच गए? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ये बताओ क्या वेजिटा ठीक है? विश कहता है वो बहुत जख्मी हालत में आए थे, मगर मैंने उन्हें भी हील कर दिया था। ग्रैंड प्रिस्ट अब स्माइल करते हैं और पूछते हैं इस वक्त वो कहाँ पर है विश? विश कहता है आप पक्का उस डार्क सेन के कंट्रोल में नहीं हो ना? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तुम लिमिट में रहकर बोलो। विश कहता है वो लोग लॉर्ड बीरस के प्लेनेट में हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है चलो मेरे साथ। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद ग्रैंड प्रिस्ट अब विश के साथ बीरस के प्लेनेट पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर गोकू और वेजिटा सीरियस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ग्रैंड प्रिस्ट पर अभी भी शक होता है। वेजिटा कहता है तो इस बार यहाँ पर कौन आया है, ग्रैंड मिनिस्टर या फिर ग्रैंड मिनिस्टर के अंदर छुपा हुआ डार्क सेन? ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करते हैं और कहते हैं वेल डन, तुमने आज बहुत ही बढ़िया काम किया है। ये सुनकर वेजिटा कंफ्यूज होता है और कहता है आप ग्रैंड प्रिस्ट ही हो क्या? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं हाँ वेजिटा, तुम्हारी वजह से ही मुझे मेरी बॉडी वापस से मिल गई। तुमने और यामचा ने मिलकर डेविल सेन को खत्म कर दिया, जिस वजह से उसका मैजिक मुझ पर से हट गया। इन्फिनिटी कहता है डार्क सेन की पावर से ही डेविल सेन को खत्म कर दिया, ये तो काफी खतरनाक प्लान था। वेजिटा कहता है बस करो, मुझे तारीफ सुनने की आदत नहीं है। गोकू कहता है ग्रैंड मिनिस्टर आप श्योर हो कि अब डार्क सेन आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं हाँ गोकू मैं श्योर हूँ। वेजिटा कहता है ग्रैंड मिनिस्टर मैं ये जानना चाहता हूँ क्या आप अंदर से हमारी मदद कर रहे थे, इसलिए वो डार्क सेन फिर से आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मुझसे जितना हो पाया वो मैंने किया। इसके बाद सीन जाता है डार्क सेन पर और वो कहता है उन्होंने मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया, मैं इन सेंस को छोड़ूंगा नहीं। बाढ़ में गया गोकू को खत्म करने का मजा, अब मैं डायरेक्ट सबको खत्म करूंगा। मेरे सामने जो आएगा मैं उसे मार डालूंगा। मुझे अपने ऊपर काफी गुस्सा आ रहा है, इन सेंस ने मुझे कैसे अपने जाल में फंसा लिया। मेरे पास सब था, सब मेरे कंट्रोल में था, लेकिन वो वेजिटा मुझसे भी 2 कदम आगे निकला। लेकिन अब और नहीं, अब मैं सब खत्म करूंगा। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो स्माइल कर रहा होता है। गोकू कहता है
हे वेजिटा, तुम इतनी स्माइल क्यों पास कर रहे हो? वेजिटा कहता है, काकारोट, मैं इमेजिन कर रहा हूँ डार्क सेन को। गोकू अब स्माइल करके कहता है, अच्छा मुझे बताओ कि तुम क्या इमेजिन कर रहे हो? वेजिटा कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि कॉस्मोस की पावर सिर्फ बेवकूफ लोगों के पास है क्या? गोकू कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। वेजिटा कहता है, मैं उस डार्क सेन की बात कर रहा हूँ। उसे देखकर ये लगता नहीं कि वो कॉस्मोस का किंग होगा, ऐसा लगता है कि अंडे से अभी अभी निकला है। ये सुनकर गोकू भी स्माइल करने लगता है और कहता है, हाँ ये तो तुमने सही कहा। वेजिटा कहता है, वो डार्क सेन इतना बेवकूफ होगा ये कभी सोचा नहीं होगा। हमने उसे 2 बार बेवकूफ बनाया और वो बन भी गया। गोकू कहता है, लेकिन वेजिटा ऐसा करने पर तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया होगा, है ना? वेजिटा कहता है, हाँ गुस्सा तो हुआ होगा, लेकिन हम पर नहीं खुद पर गुस्सा हो रहा होगा। गोकू कहता है, हाँ लेकिन अब हमें आगे की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। वेजिटा कहता है, तो तुम लोग हो ना प्लानिंग के लिए, मैं तो उस प्लान को यूज करूंगा। सीन की शुरुआत होती है डार्क सेन से और वो कहता है, गोकू, तुम कितने भी प्लान बना लो, लेकिन मेरे चाल में एक दिन तुम जरूर फंसोगे। तुम अगर 1 कदम आगे चलोगे तो मैं 3 कदम आगे चलूंगा। बहुत जल्द मैं यहाँ से बाहर होऊंगा, क्योंकि अब तुम्हारे खिलाफ जाएगा तुम्हारा ही बेटा। इसके बाद सीन जाता है गोहान पर और वो पिकोलो से कहता है, पिकोलो, इस शहर में जॉब का अकाल पड़ गया है क्या? पिकोलो कहता है, क्यों, क्या हो गया? गोहान बोलता है, पता नहीं, मैं जब भी जॉब इंटरव्यू में जाता हूँ मुझे वो रिजेक्ट कर देते हैं। पिकोलो कहता है, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि तुम पढ़ाई किसी और टॉपिक की कर रहे हो और जॉब तुम्हें कोई और चाहिए। गोहान कहता है, लेकिन मुझे ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसे पढ़ता हूँ। पिकोलो कहता है, तो तुम्हें इसी पर फोकस करना चाहिए। गोहान कहता है, लेकिन घर चलाने के लिए भी तो जॉब की जरूरत होती है पिकोलो। पिकोलो कहता है, लेकिन तुम्हारा वो ससुर मिस्टर सैटर्न वो बहुत ही अमीर है, तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है? गोहान कहता है, अब मैं जिंदगी भर तो उनके पैसों पर नहीं पल सकता हूँ। पिकोलो कहता है, तो अब क्या सोचा है तुमने? गोहान कहता है, कोशिश तो मैं करता रहूंगा, हार तो हमें कभी माननी नहीं चाहिए। वैसे डैड का क्या सीन है, मतलब वो क्या कर रहे हैं? पिकोलो कहता है, गोकू की तो तुम ना ही पूछो, वो मल्टीवर्स को बचाने के लिए लगा पड़ा है। गोहान स्माइल करता है और कहता है, डैड ने इस मल्टीवर्स के लिए कितना कुछ किया है और आज भी वो मल्टीवर्स को बचाने में लगे हुए हैं। पिकोलो कहता है, चलो आज तुम्हें गोकू की कदर तो हुई। गोहान कहता है, हे पिकोलो, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और हमेशा उनकी कदर है मुझे। पिकोलो कहता है, हाँ अब जाओ और पढ़ाई करो। इसके बाद सीन जाता है डार्क सेन पर और वो अपने मैजिक से देखता है कि डेविल वर्ल्ड में कौन कौन से वॉरियर हैं जो उसके प्लान में शामिल हो सकते हैं। डार्क सेन कहता है, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कोई भी अच्छा नहीं है। लेकिन तभी डार्क सेन की नजर जाइकोर पर पड़ती है। डार्क सेन कहता है, ये बंदा थोड़ा ठीक लग रहा है। ए, तुम कौन हो? जाइकोर कहता है, सन जाइकोर, सन जाइकोर। डार्क सेन कहता है, क्या कहा तुमने, कौन हो तुम? जाइकोर कहता है, मैं हूँ सन जाइकोर। डार्क सेन पूछता है, क्या तुम सन गोकू को जानते हो? जाइकोर कहता है, हाँ वो मेरे डैड हैं। ये सुनकर डार्क सेन बोलता है, क्या ये सच है? सन गोकू तुम्हारे डैड हैं? जाइकोर कहता है, हाँ वो मेरे डैड हैं। डार्क सेन कहता है, लेकिन सन गोकू तो बहुत अच्छा है, तो उसका बेटा यहाँ डेविल वर्ल्ड में कैसे? जाइकोर कहता है, क्योंकि मैं उनके जैसा नहीं हूँ, मैं बहुत ही बुरा हूँ। डार्क सेन कहता है, नहीं, तुम सन गोकू के बेटे नहीं हो सकते हो, तुम मजाक कर रहे हो। जाइकोर कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। तभी डार्क सेन कहता है, अच्छा, वो छोड़ो और ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें डेविल वर्ल्ड से आजाद कर दूं तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी लाइफ का क्या गोल होगा? जाइकोर कहता है, मेरा गोल है सन गोकू से बदला लेना। डार्क सेन कहता है, ओह, ये तो बहुत ही बढ़िया है, तो बताओ क्या तुम मेरे लिए लॉयल रहोगे? जाइकोर कहता है,
हाँ, मैं आपके लिए हमेशा लॉयल रहूंगा। डार्क सेन कहता है, वेरी गुड जायकुर। अब मैं तुम्हें जो बताऊंगा तुम्हें ध्यान से सुनना है और तुम्हें सेम वही करना है, क्योंकि यहाँ से बाहर आने के बाद मेरी तुमसे कोई मुलाकात नहीं होगी, इसलिए तुम्हें स्मार्टली काम करना होगा। और एक बात, वो गोकू ऐसा सेन है जो अपनी अच्छाई दिखा दिखा कर सभी को अपनी तरफ कर लेता है, इसलिए तुम्हें उससे बचकर रहना होगा। जायकुर कहता है, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। तभी डार्क सेन जायकुर को वहां से आजाद कर देता है। जायकुर कहता है, मैं आ रहा हूँ डैड, आपकी लाइफ स्पॉइल करने के लिए। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, इन्फिनिटी, अब तक तुमने हमारी बहुत ही मदद की, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। इन्फिनिटी कहता है, मैंने ऐसा क्या किया, सब तो तुम लोगों ने ही किया है। वेजिटा कहता है, अगर तुम हमें डेविल सेन का राज ना बताते तो हम उसे नहीं मार पाते। गोकू कहता है, हाँ इन्फिनिटी, अब वक्त आ गया है कि तुम हेल में जाओ और वहां पर रूल करो। सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वेजिटा कहता है, लड़ाई की चिंता तुम मत करो, हम उसे संभाल लेंगे, हम नहीं चाहते हैं कि कोई अब मारा जाए। ये सुनकर इन्फिनिटी कहता है, तुम अगर ये सोच रहे हो कि इसमें मेरी जान चली जाएगी तो तुम उसकी चिंता मत करो, मैं मौत से नहीं डरता हूँ। गोकू कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, हम बस ये चाहते हैं कि अब और कोई प्रॉब्लम में ना आए, तुम जाओ, हेल तुम्हारे बिना खाली पड़ा है। और हाँ, तुमने जो रास्ता चुना है उसी पर रहना, नहीं तो मुझे वापस हेल में आना होगा। ये सुनकर इन्फिनिटी स्माइल करता है और वो वहाँ से चले जाता है। वेजिटा कहता है, काकारोट, तुमने जेनोसामा को भेज दिया। गोकू कहता है, हाँ, वो ग्रैंड मिनिस्टर के साथ चले गए। तभी वहाँ पर जैनो के गार्ड्स आते हैं, उन्हें देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, अब क्या मुसीबत आ गई। वेजिटा कहता है, तुम्हें पता करो। तभी गार्ड्स कहते हैं, अरे नहीं नहीं, हम कोई मुसीबत लेकर नहीं आए हैं, बल्कि हम तो अपनी गलती की माफी मांगने आए हैं। गोकू पूछता है, तुम ये क्या बोल रहे हो। गार्ड्स कहते हैं, हमसे बड़ी भूल हो गई थी, हमने उस इन्फिनिटी को गलत समझ लिया और तुम सभी की प्रॉब्लम और बढ़ा दी। गोकू कहता है, अरे नहीं गार्ड्स, तुम लोगों ने कोई भी गलती नहीं की, इसलिए तुम टेंशन मत लो, तुमने जो अपना काम किया है ये तो तुम्हारी ड्यूटी थी, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो शायद मैं भी उनके जाल में फंस जाता। गार्ड्स कहते हैं, क्या तुम सच कह रहे हो। गोकू कहता है, हाँ अब जाओ वरना तुम्हारी ड्यूटी मिस हो जाएगी। गार्ड्स कहते हैं, हाँ हम चलते हैं, तुम्हारा शुक्रिया गोकू, तुमने हमें समझा। इसके बाद गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। वेजिटा कहता है, ये धन अभी कमाल के हैं। गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, गार्ड्स ने अपनी पूरी जिंदगी जेनोसामा की सिक्योरिटी में लगा दी। वेजिटा कहता है, वो तुम्हारा दोस्त टोरीबॉट नजर क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ गया वो। गोकू कहता है, पता नहीं वो कहाँ गए, खैर छोड़ो, हम उनके आने का वेट करेंगे। तभी वहाँ पर विश आता है और कहता है, मैं खाना ले आया हूँ। गोकू पूछता है, विश तुम अर्थ पर गए थे। विश कहता है, हाँ, और एक बात, तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें बुलाया है, वो तुमसे काफी ज्यादा गुस्सा है। ये सुनकर गोकू बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, वो गुस्से में क्यों है। विश कहता है, ये तो वही बता सकती है, वैसे ये खाना चीची नहीं बनाया है। गोकू कहता है, इसका मतलब तुम जानबूझकर वहाँ पर गए थे। विश कहता है, चलिए लॉर्ड वेजिटा, खाना ठंडा हो रहा है। गोकू कहता है, तुमने तो मुझे फंसा ही दिया विश। इसके बाद सीन जाता है चिची पर, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है, आने दो गोकू को, आज उसकी खैर नहीं, आज उसे मुझे जवाब देना ही होगा। तभी वहाँ पर गोकू आता है और वो स्माइल करके कहता है, हे चिची, कैसी हो। विश ने बताया कि तुम मुझे याद कर रही हो। चिची गुस्से में कहती है, एक बात बताओ, तुम मुझसे बातें कब से छुपाने लग गए। गोकू कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, मैंने तुमसे कौन सी बात छुपा दी। चिची कहती है, अच्छा तो ये बताओ कि तुम्हारे कितने बेटे हैं। गोकू कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो, हमारे 2 ही तो बेटे हैं, गोहान और गोटेन। तभी चिची कहती है, नहीं, तुम्हारे 2 नहीं बल्कि 3 बेटे हैं। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो। चिची कहती है, अच्छा मैं झूठ कह रही हूँ, तो ये कौन है बताओ।
तभी हम देखते हैं जाइकोर को और वो वहाँ पर होता है, जिसे देखकर गोकू बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। जाइकोर स्माइल के साथ कहता है, हेलो डैडी। इनकी शुरुआत होती है गोकू से और वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। गोकू कहता है, तुम यहाँ। जाइकोर हंसने लगता है। गोकू चीची से कहता है, चीची तुम घर में जाओ। चीची कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही। अब गोकू जिंदगी में पहली बार चीची पर गुस्सा होकर कहता है, तुमने सुना नहीं, मैंने कहा अंदर जाओ। चीची मन में कहती है, ये आज गोकू को क्या हो गया है, ये मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहा है, ये है कौन, कहीं ये गोकू का कोई दुश्मन तो नहीं है। गोकू कहता है, चीची मैंने कहा जाओ। अब चीची वहां से जाने लगती है। तभी जाइकोर चीची को रोकता है और कहता है, रुको मोम, आप कहाँ जा रही हो, अभी तक तो मैं आपसे ठीक से मिला भी नहीं। तभी गोकू कहता है, उससे दूर रहो। इस पर जाइकोर कहता है, ओह डैड, आप पहले मुझे अपने से दूर कर चुके हो, अब मोम से भी मुझे दूर करना चाहते हो। चीची कहती है, ये क्या बोल रहा है गोकू। गोकू कहता है, तुम इसकी बातों में मत आओ। जाइकोर अब सीरियस हो जाता है और कहता है, डैड आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। गोकू कहता है, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, समझे। जाइकोर अब गुस्सा हो जाता है और कहता है, देखा मोम, ये हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, इसलिए मुझे बुराई का रास्ता चुनना पड़ा था। चीची अब स्माइल करके कहती है, देखो बेटे, मुझे लग रहा है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ये तुम्हारे डैड नहीं हो सकते, मैं इन्हें अच्छे से जानती हूँ। गोकू कहता है, सुन लिया तुमने, अब यहाँ से दूर चले जाओ। जाइकोर कहता है, नहीं डैड, इतनी आसानी से नहीं, मैं इस बार यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। डैड आप मेरी तरफ देखिए, मैं अब चेंज हो चुका हूँ, मैं अब पहले वाला जाइकोर नहीं हूँ। गोकू कहता है, तुम कोई भी हो और कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए चले जाओ यहाँ से। जाइकोर अब थोड़ा सीरियस हो जाता है। गोकू को ऐसा लगता है कि जाइकोर अब हमला करने वाला है। वो कहता है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम जो सोच रहे हो वो तुम्हें मैं नहीं करने दूंगा। जाइकोर अब स्माइल करता है और कहता है, क्या हुआ मोम, आप घबरा गई क्या, डरिए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब मैं चलता हूँ, लेकिन मैं आपसे फिर से मिलने आऊंगा मेरी प्यारी मोम। तभी गोकू चीची के आगे आ जाता है और कहता है, तुम्हें यहाँ दोबारा आने की जरूरत नहीं है। जाइकोर अब स्माइल करता है और वहाँ से चले जाता है। गोकू अब थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और वो भी वहाँ से जाने लगता है। तभी चीची कहती है, रुको गोकू, मुझे तुमसे बात करनी है। गोकू कहता है, चीची इस बारे में अब हम और बात ना करें तो ठीक ही रहेगा। चीची कहती है, तुम ये बात क्यों छुपा रहे हो, मुझे बताओ, ये है कौन। गोकू कहता है, चीची मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखूंगा, ये मेरा बेटा नहीं है, ये वेस्ट काई का बेटा है। चीची ये सुनकर थोड़ा शॉक्ड होती है और कहती है, क्या वो वेस्ट काई का बेटा है, लेकिन वो तुम्हें क्यों अपना डैड कह रहा था। गोकू कहता है, क्योंकि उसे मेरे डीएनए से बनाया गया है। चीची कहती है, तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हारा डीएनए उसके पास कैसे आया। गोकू कहता है, पता नहीं, शायद जब मैं आफ्टर वर्ल्ड में था तब उन्होंने ऐसा किया होगा। चीची अब कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे अब ये दोबारा यहाँ दिखना नहीं चाहिए। गोकू कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं ध्यान दूंगा कि वो यहाँ पर फिर से ना आए। इसके बाद सीन जाता है जाइकोर पर और वो कहता है, डैड आप बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, लेकिन मुझे भी अब अपना बड़ा दाव खेलना होगा, क्योंकि मुझे इस मिशन के लिए चुना गया है। अगर मैं ये मिशन सक्सेसफुल बनाता हूँ तो मुझे मिल जाएगा ये पूरा का पूरा मल्टीवर्स। कुछ देर बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो फिर से मेडिटेशन में लगा होता है। बीरस कहता है, इसकी नौटंकी फिर से शुरू हो गई है। तभी वेजिटा बोलता है, मैं कोई नौटंकी नहीं कर रहा हूँ, मैं उस शक्ति को ढूंढ रहा हूँ जिससे डार्क सेन का अंत हो। बीरस कहता है, डार्क सेन का अंत और तुम करोगे। वेजिटा अब खड़ा होता है और बोलता है, हाँ मैं उसे खत्म करूंगा। तभी विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा क्या मैं आपकी हेल्प करूं। वेजिटा पूछता है, तुम मेरी क्या हेल्प कर सकते हो। विश कहता है, मैं आपको आपके ध्यान में फोकस करवा सकता हूँ,
वेजिटा कहता है अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो ठीक है। कुछ देर बाद हम देखते हैं चिची और गोहान को। चिची गोहान से उसकी जॉब के बारे में पूछ रही होती है। गोहान कहता है हाँ मॉम, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कुछ जॉब के बारे में पता चला है, मैं वो ट्राई करूँगा। चिची कहती है मैं बस मेरे बेटे को आगे बढ़ता देखना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर जायकोर आ जाता है और कहता है क्या सच में मॉम आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? तभी गोहान जायकोर को देखकर सीरियस हो जाता है और कहता है तुम वापस से यहाँ? जायकोर कहता है अरे बड़े भैया आप यहाँ पर, वाह आज तो मेरा दिन अच्छा है। चीची कहती है गोहान मुझे इससे डर लग रहा है। गोहान कहता है आप घबराइए मत मॉम, मैं यहाँ हूँ। जायकोर कहता है मॉम आप मत घबराइए। तभी गोहान जायकोर के एक पंच मारता है। जायकोर सीरियस होता है और कहता है ये आप क्या कर रहे हो भैया, आप मुझ पर वार क्यों कर रहे हो? गोहान कहता है क्योंकि तुम्हें यहाँ से भगाने का यही तरीका है। जायकोर कहता है मगर आप मुझे भगाना क्यों चाहते हो, मैंने किया क्या है? और अब वहाँ पे विडल आ जाती है और कहती है चले गोहान। तभी जायकोर विडल को देखता है और कहता है ये कौन है, इसे तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। विडल कहती है मैं गोहान की वाइफ हूँ। अब जायकोर विडल की बात सुनकर काफी खुश होता है और कहता है क्या ये सच है? गोहान तुमने मुझे बताया नहीं। गोहान का गुस्सा बढ़ रहा होता है। तभी चीची कहती है चलो यहाँ से चलते हैं। विडल कहती है हाँ हमें बहुत देरी हो गई है, हमें चलना चाहिए। मगर गोहान अभी भी जायकोर को घूर रहा होता है। विडल कहती है तुम चल रहे हो ना गोहान? गोहान कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम लोग चलो। अब विडल और चीची वहाँ से चली जाती है। जायकोर कहता है जाइए गोहान भैया जाइए, इस वक्त आपको अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए। गोहान अब और गुस्सा हो रहा होता है। जायकोर अब बड़बड़ाने लगता है इस दुनिया में फैमिली सब कुछ है, उनका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अगर उनका ध्यान नहीं रखोगे तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तभी गोहान जायकोर पर गुस्सा होता है और कहता है अपना मुंह बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी कोई घटिया चाल चलने की कोशिश करोगे। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, जहाँ से आए हो वहीं पर चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं रहेगा। जायकोर स्माइल करता है और कहता है मेरी फैमिली तो यहाँ पर है और मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। गोहान कहता है कहीं भी जाओ लेकिन मेरी फैमिली से दूर रहो, समझे? जायकोर भी अब सीरियस हो जाता है और कहता है तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो? तुम मुझे डरा धमका कर यहाँ से भगा दोगे? ये मेरी भी फैमिली है और मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ, तुम मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकते हो। अब जाओ यहाँ से, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा इंतजार कर रही है। गोहान अब झगड़ा ना करते हुए वहाँ से चले जाता है। जायकोर अब स्माइल करता है और कहता है तुम लोगों को मैं ऐसा फंसाऊंगा कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू को और वो वेजिटा के पास आ जाता है, लेकिन वेजिटा गहरे ध्यान में होता है। गोकू कहता है विश ये वेजिटा क्या कर रहा है? विश कहता है मैंने इन्हें गहरे ध्यान में भेज दिया है ताकि ये एक नई ताकत हासिल कर पाए। इनकी शुरुआत होती है किंग काई से और वो कहता है काफी ज्यादा दिन हो गए गोकू से मुलाकात नहीं हुई। तभी वहाँ पर वेस्ट काई आती है और कहती है किंग काई कैसे हो आप? किंग काई कहता है क्यों आई हो तुम यहाँ? वेस्ट काई कहती है मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हो। किंग काई कहता है नाराज तो होऊंगा ही, तुमने हरकत ही ऐसी करी थी। वेस्ट काई कहती है लेकिन उस बात को बहुत साल बीत गए हैं, अब तो वो बात खत्म हो चुकी है। किंग काई कहता है बात खत्म होने से गलती माफ नहीं की जाती। तभी वहाँ पर जायकोर आ जाता है और कहता है अच्छा तो आप मेरी माँ को दोषी मानते हो किंग काई। तभी जायकोर को देखकर किंग काई और वेस्ट काई शॉक्ड हो जाते हैं। किंग काई कहता है जायकोर तुम यहाँ पर? जायकोर कहता है हाँ मैं ही हूँ यहाँ पर। तभी वेस्ट काई कहती है लेकिन तुम तो मारे गए थे। जायकोर कहता है हाँ मदर, लेकिन हर किसी का दिन आता है और देखिए आज मेरा दिन आ गया। तभी किंग काई कहता है तुम अचानक से वापस कैसे आ गए? जायकोर किंग काई को डराते हुए कहता है मैं कहाँ से आया, मैं क्यों आया?
और मेरे आने का मोटिव क्या है यह मैं आपको क्यों बताऊं? वेस्ट काई कहती है, तुम मुझे तो बता सकते हो कि तुम क्यों आए हो। जाइकोर स्माइल करता है और कहता है, हाँ मदर, आपको तो मैं बता ही सकता हूँ क्योंकि आप मेरी मदर हो। वेस्ट काई पूछती है, तो बताओ क्यों आए हो वापस? जाइकोर कहता है, मैं यहाँ पर अपना हक लेने आया हूँ। वेस्ट काई पूछती है, कैसा हक? जाइकोर कहता है, मुझे अपनी फैमिली वापस चाहिए। वेस्ट काई कहती है, तो क्या अब तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? जाइकोर कहता है, मैं सन गोकू की बात कर रहा हूँ। ये सुनकर अब किंग काई शॉक्ड हो जाता है और वेस्ट काई भी अब बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। जाइकोर कहता है, मुझे अपनी पूरी फैमिली चाहिए। वेस्ट काई कहती है, तुम फिर से गलत फैसला ले रहे हो जाइकोर, ये सही नहीं है, इसलिए अपना फैसला बदल लो। जाइकोर कहता है, क्या अपनी फैमिली को पाना गलत फैसला है? वेस्ट काई कहती है, वो तुम्हारी फैमिली नहीं है, मैं हूँ तुम्हारी फैमिली। जाइकोर कहता है, नहीं, आप भी हमारी फैमिली हो, हम सब एक हैं, इसलिए मैं आपको भी उनके साथ रहने के लिए ले जाऊंगा। ये सुनकर वेस्ट काई कहती है, ये कभी नहीं हो सकता है जाइकोर, मैं काई हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। जाइकोर कहता है, इस यूनिवर्स का रूल मैं चेंज कर दूंगा और आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। तभी किंग काई कहता है, तुम यूनिवर्स के रूल कभी चेंज नहीं कर सकते। तुम्हें शायद पता नहीं है कि मल्टीवर्स के रूल किस तरह से बनाए गए हैं। तुम्हारा एक गलत फैसला तुम्हें और तुम्हारी मदर को खतरे में डाल सकता है। तभी जाइकोर सीरियस हो जाता है और वो कहता है, मैं ऐसा करूंगा और जो मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। तभी वेस्ट काई कहती है, तुम फिर से गलत रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकियों के साथ होता आ रहा है। जाइकोर अब स्माइल करता है और कहता है, नहीं मॉम, इस बार मैं गलत रास्ता चूज नहीं करने वाला। मैं तो बड़े ही प्यार से अपनी फैमिली को हासिल करूंगा और अब मैं सुधर चुका हूँ। मैं अभी अभी अर्थ से आया हूँ, मैं अपनी फैमिली से मिलकर आया हूँ और मैंने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। किंग काई कहता है, क्या तुम गोकू से मिलकर आ रहे हो? जाइकोर कहता है, हाँ, मैं गोकू यानी कि डैड, चीची यानी कि मॉम और गोहान मेरे भाई से मिलकर आ रहा हूँ। किंग काई कहता है, और गोकू ने तुमसे कुछ भी नहीं कहा? जाइकोर कहता है, हाँ, वो तो मुझे अपनाने के लिए ही रेडी हो गए हैं। वेस्ट काई कहती है, देखो जाइकोर, तुम ऐसा मत करो, तुम एक बार इसी चक्कर में मर चुके हो। जाइकोर अब स्माइल करता है और वो वहाँ से चला जाता है। वेस्ट काई बहुत दुखी हो जाती है। किंग काई वेस्ट काई से कहता है, देखो, अब नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, उसने कहा है ना कि गोकू ने उसे अपना लिया। वेस्ट काई कहती है, नहीं, मैं ये नहीं मानती। जाइकोर कितनी भी सुधरने की कोशिश कर ले, लेकिन वो है तो एक डीमन ही। किंग काई कहता है, तुम ये क्या कह रही हो, वो डीमन कैसे हो सकता है? वेस्ट काई कहती है, क्योंकि हम सभी डीमन वर्ल्ड से ही तो आए हैं। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, विश, वेजिटा को बाहर लेकर आओ, मुझे उससे बहुत ही जरूरी बात करनी है। विश कहता है, क्या बात है गोकू, तुम कुछ सीरियस लग रहे हो? गोकू कहता है, हाँ, मैं बहुत ही सीरियस हूँ, इसलिए वेजिटा को बाहर लेकर आओ। विश अब अपनी स्टाफ से वेजिटा को जगा देता है। तभी वेजिटा कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो विश, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं ध्यान में था? गोकू कहता है, वेजिटा, मेरी बात ध्यान से सुनो, जाइकोर वापस से आ गया है। ये सुनकर वेजिटा सीरियस हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, वो वापस कैसे आ सकता है? गोकू कहता है, मैं नहीं जानता हूँ कि वो कैसे आया, मगर मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। वेजिटा अब खड़ा होता है और कहता है, कहाँ मिलेगा वो, मैं जाकर उसकी बैंड बजा दूंगा। तभी गोकू कहता है, मुझे नहीं लगता कि हमें उस पर हमला करना चाहिए। वेजिटा बोलता है, क्यों, हमें उस पर हमला क्यों नहीं करना चाहिए? गोकू कहता है, क्योंकि उसने हम पर हमला नहीं किया। वेजिटा अब थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है, मतलब कि मैं कुछ समझा नहीं, तुम उसके हमले का इंतजार कर रहे हो और तब हम हमला करेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। गोकू कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मुझसे कह रहा था कि वो अब सुधर गया है और वो अपनी फैमिली चाहता है। वेजिटा पूछता है, मतलब कि अब तुम उसे अपना बेटा मान रहे हो? देखो काकारोट, तुम मेरे साथ ये बाप बेटा चाचा भतीजा वाला गेम मत खेलो। तुम बोलते हो मैं उसे घसीटते हुए यहाँ ले आता हूँ,
लेकिन मैं उसे जाकर लोरी नहीं सुनाने वाला हूँ। गोकू कहता है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वेजिटा कहता है तो पहले खुद समझ कर आओ और जब समझ में आ जाए तब विच को समझा देना, मुझे जगाने की जरूरत नहीं है। गोकू कहता है वेजिटा तुम ऐसा तो मत करो यार, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। वेजिटा कहता है तुम साफ साफ कहो कि तुम मुझसे चाहते क्या हो। गोकू कहता है तुम उसे मेरी फैमिली से दूर रखना। वेजिटा अब गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम क्या मुझे सिक्योरिटी गार्ड समझ रहे हो? मैं तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करूं और तुम क्या करोगे? गोकू कहता है मैं तब तक टोरी बोट को ढूंढूंगा, पता नहीं वो कहां पर गए। वेजिटा कहता है नहीं, मैं ये काम नहीं करने वाला, तुम ये काम अपने दोस्तों को दो और तुम्हारा बेटा भी तो है, वो भी ये काम आराम से कर सकता है। गोकू कहता है गोहान की भी अलग से फैमिली है, इसलिए वो बिजी रहेगा और बाकी के लोग जायगुर के सामने टिक नहीं सकते हैं। तभी बीरस कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें गोकू की हेल्प करनी चाहिए। वेजिटा अब गुस्सा होता है और कहता है हर बार हर मुसीबत कैकरोट की वजह से ही आती है और उसे मुझे निपटाना पड़ता है। गोकू स्माइल करता है और कहता है थैंक यू वेजिटा, मुझे पता है कि तुम ये काम बड़े ही आराम से कर लोगे। तभी हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ा मीटियोर अर्थ की तरफ आ रहा होता है। तभी विश बहुत ही सीरियस हो जाता है। ओह नो, ये क्या हो रहा है? एक बेहद ही बड़ा मीटियोर अर्थ के पास पहुंच चुका है और वो अर्थ से टकराने ही वाला है। ये सुनकर गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है इसे मैं देखता हूँ विश। लेकिन तभी अचानक से वो मीटियोर डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसी वक्त विश गोकू को रोकता है और कहता है रुको गोकू, मीटियोर डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये सुनकर गोकू शॉक्ड होता है और कहता है क्या मीटियोर डिस्ट्रॉय हो चुका है? मगर ये किसने किया? विश कहता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अच्छा हुआ कि मीटियोर तबाह हो गया, वरना अर्थ खत्म हो जाती। गोकू कहता है बट मैं वहां जा ही रहा था। विश सीरियस हो जाता है और कहता है तुम चाहते तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मीटियोर बहुत ही नजदीक था। तुम्हारे इंस्टेंट ट्रांसमिशन से भी तुम वहां तक नहीं पहुंच पाते। वेजिटा कहता है लेकिन अर्थ वाला मीटियोर उड़ाने वाला कौन आ गया? गोकू कहता है शायद वो पिकोलो होगा, हाँ उसी ने ये किया होगा।